आइए अब हम अगले वीडियो में बताए थे कि कल से विज्ञान का क्लास शुरू हो रहा है, तो आज से हम विज्ञान का क्लास शुरू करते हैं और आप सभी लोगों को इस विज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान क्या है। हम ये समझते हैं ये विज्ञान क्या है। तो विज्ञान का जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है कि मन में जो जिज्ञासा उठती है, उन जिज्ञासाओं से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो विज्ञान के माध्यम से होता है। ठीक है। दूसरा, विज्ञान को हम विशेष ज्ञान के भी माध्यम से समझते हैं। विज्ञान को हम विशेष ज्ञान के माध्यम से समझते हैं। विज्ञान को लिखा जा सकता है बी प्लस ज्ञान। बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान। ठीक है। यानी एक विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। इस विज्ञान वाली दुनिया में हम यही सीखेंगे कि इस विज्ञान के माध्यम से हम और नए क्या क्या खोज कर सकते हैं। विज्ञान विशेष ज्ञान यानी हमको बहुत ही विशेष ज्ञान की प्राप्ति करना है। मेरे मन में उठ रही बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का हमें ज्ञान प्राप्त करना है। जो मन में प्रश्न उठता है उन प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना रहता है। यही विज्ञान है। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ गया उसका आप चाहे स्वयं से हल करें या किसी दूसरे से पूछें, वो होता है अपना विज्ञान। ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे अब जो विज्ञान है, विज्ञान किससे मिलकर बना है या विज्ञान की जो अपनी परिभाषाएं हैं उनको समझ चुके हैं। इनकी विशेषताओं को देखते हैं। विज्ञान की क्या विशेषता है। तो विज्ञान की पहली विशेषता ये है कि पदार्थ, यदि मेरे पास कोई पदार्थ है तो उस पर हम अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार खोज करेंगे कि इसमें कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मली तौर पे लेते हैं कि आपका आपका 1 किलो का वाट हो गया और 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 ग्राम। और यह जो 1000 ग्राम है ये धीरे धीरे कम हो रही है। जो ग्राम की मात्रा ये धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। ये धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है। तो ये क्यों घट रही है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर अपने विशेष ज्ञान के माध्यम से खोज किया और बताया। अगली बात यह है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को अभी भी खोजा जा रहा है, चाहे वह पादप के माध्यम से हो चाहे वह जीव जंतुओं के माध्यम से हो। अभी भी खोजा जा रहा है। किनको, सूक्ष्म जीवों को। सूक्ष्म जीव हो या विकसित जीव हो। ठीक है। कुछ तत्वों को भी ढूंढा जा रहा है। बहुत सारे तत्व हैं उनको ढूंढा जा रहा है। उन तत्वों से उपयोग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं या उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनकी भी खोज जारी है। जैसे अभी मिला है आपका फुलरी, आपका मिला है फुलरी।
फुलरीन के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, बट ये जान लेते हैं अभी मिला है फुलरीन। इनके प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इनके प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये अभी पूर्णतया पता नहीं चला है ये भी एक तत्व है। ठीक है, तो यानी हम इसमें इसको 3 भागों में देख रहे हैं। यहाँ पर अपना केजी है, यहाँ पर अपने जीव हैं, और यहाँ पर अपने क्या हो गए तत्व हैं। यानी अपना जो विज्ञान है इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। नॉर्मली 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि पहला वर्ग अपना है पहला वर्ग। ठीक है, पहला वर्ग है भौतिक। ठीक, दूसरा अपना रखते हैं रसायन, और तीसरा अपना रखते हैं जीव। ठीक है, जीव मतलब जीव विज्ञान। ठीक है ना, तो अपना जो आरआरबी का क्लास चल रहा है इन सभी टॉपिक पर चर्चाएं होंगी, लेकिन हम इन पर चैप्टर वाइज चलेंगे और एक को लेंगे, चाहे वो भौतिक को लें या रसायन को लें या जीव को लें, किसी एक को लेंगे और उसी को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं भौतिक को लेकर चलेंगे, और भौतिक में जितने भी आपके चैप्टर आएंगे, इकाइयाँ आएंगी, उन सभी पर क्रमशः हम लोग चर्चा करते हुए आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, ये ना सोचना बेटा कि ये रसायन और यहाँ पर ये जीव विज्ञान ये नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब पढ़ाया जाएगा। आपके कोर्स में ये सभी है, और हम इसलिए आप लोग को ये नहीं बस पढ़ा रहे हैं कि आपका CBT 1 निकले, इसके लिए नहीं है कि आपको ये CBT 1 निकले। हम आपका CBT 2 के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपका CBT 2 फाइनल हो, क्योंकि 1 में सभी क्वालिफाई हो जाते हैं। जिनके पास ज्ञान नहीं होता वो भी, जिनके पास रहता है वो भी। पता है ये दौड़ भरी जिंदगी है, सभी लोग एक के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पर आपका जो भी सीट निकलता है आरआरबी में, चाहे यदि कोई भी वैकेंसी हो, आपका कोई भी वैकेंसी हो, यदि जो सीट निकलती है उस सीट पर बेटा एक ही का कब्जा होता है, सबका नहीं होता है। अगर मान लीजिए सीट कोई निकला 4000, तो आप इन 4000 बच्चों को लेकर नहीं चलेंगे। ये कभी भी मत सोचिएगा कि यहाँ 4000 सीट है और हम पा जाएंगे, नहीं। आपको अपने अंदर बस ये सोच के पढ़ाई करनी है कि ये 4000 नहीं, सिर्फ एक सीट है। कितनी सीट है? सिर्फ एक। और वो सीट किसका है? खुद आपका है। ये सीट खुद आपका है समझ में? और यदि आप ये खुद सोच लेते हैं कि ये 4000 सीट नहीं है, सिर्फ एक सीट है जो मेरा है, तो ये मेरा पक्का दावा है कि आप लोग कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई भी एग्जाम हो, वो आपका है, वो सर्विस आपका है, कोई छीन नहीं सकता है। कब? जब आप ये सोचेंगे कि वो सिर्फ एक सीट है और सिर्फ मेरा है। क्योंकि सभी लोग आपके जैसे ही, आपसे बढ़कर भी बहुत सारे लोग हैं। आप ही खुद अपने मुंह से कहते होंगे कि एक से बढ़ के एक लोग हैं, यानी आपसे भी बढ़कर हैं, हमसे भी बढ़कर हैं, उन सब से भी बढ़कर हैं। ठीक है, तो आप एक सीट को अपने अंदर रखिए कि ये 4000 सीट नहीं है, सिर्फ एक सीट है और वो भी मेरा है, और हमसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है। ठीक है, और रही बात पढ़ाने की, आपकी तैयारी कराने की, तो हम तैयारी कराएंगे, आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा। चाहे वो भौतिक, रसायन, जीव लेकर आए हैं, ये सभी पढ़ाएंगे, और एग्ज़ाम से पहले ही सबको फाइनल करा देंगे तैयारी के साथ।
ये नहीं कि हम बस कोर्स पूरा करा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा तैयारी के साथ हम आपका ये निकलवा करके दम लेंगे। आपको आरआरबी का भर्ती दिला करके दम लेंगे। ये कभी न सोचना कि ऐसा नहीं होगा, क्या संभव है। जिसको ठान लो वही संभव है। क्या संभव है? जिसको आप ठान लो वही संभव है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। तो आप लोग अपना पूरा दिमाग अपने वश में कर लीजिए और सारी जो ध्यान है वो किस पर फोकस कर लीजिए? पढ़ाई पर कर लीजिए। एक बात और, यहाँ पर आप यदि अपनी अंतर्यात्मा यानी अपने विश्वास को मजबूत किए हैं तो वह विश्वास अटल है, तो फिर आपको किसी दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। और अटल नहीं है तो आप समझ लीजिए कि दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना सिर्फ जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आप लोगों का भौतिक विज्ञान, यानी हम आपके भौतिक विज्ञान से चलते हैं। ठीक है ना, और तब तक चलेंगे जब तक कि आपका समाप्त न हो जाए, उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री पर आते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में हम ये जानते हैं पदार्थ, सिंपल सी बात है पदार्थ। और पदार्थ को आप सभी लोग जानते हैं। पदार्थ कैसे हम जानेंगे कि कौन पदार्थ है? कैसे हम जानेंगे कौन पदार्थ है? कैसे हम जानेंगे कौन पदार्थ है? आप सभी को पता है ये चॉक है। ये क्या है? चॉक है। इसको हम स्पर्श किए हैं तो हमें पता चला है ये बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार। कैसे पता चला है? छू करके। हमें कैसे पता चला है? कैसे पता चला ये बेलनाकार है? तो हमें छू करके पता चला है कि ये क्या है? बेलनाकार है। ठीक, दूसरी बात, ये क्या है? हल्की है। क्या है? हल्की है। और ये क्या है? भारी है। ये क्या है? ये भारी है। ये हल्की है और ये क्या है? भारी है। यानी पदार्थ में क्या होता है? तो द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। ठीक है, पदार्थ में क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिएगा यहाँ पे आपका विज्ञान लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है ना? विज्ञान लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसे ढक दिया। और ढकने का मतलब होता है स्थान घेरना। उस स्थान को ये ढक लिया है, घेर लिया है। ठीक है, यानी क्या होता है? ये स्थान को ग्रहण करता है। यानी इसके लिए क्या जरूरी होता है? स्थान। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे वायु क्या घेरता है? तो वायु स्थान घेरता है। यही कारण है गुब्बारे में वायु भरते समय गुब्बारा फूल जाता है, क्योंकि उस वायु को क्या चाहिए? स्थान। तो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ हो, यदि उसे हम छू सकें, उसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो, तो समझ जाइए वह क्या है? पदार्थ है। वह क्या है? पदार्थ है। ठीक है, अब हम आते हैं पदार्थ की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। किस पर? पदार्थ की विशेषताओं पर। ठीक है, अब आते हैं पदार्थ की विशेषताओं पर। ध्यान दो बेटा, ये अपना लाइव वीडियो है नहीं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हम बीच बीच में ये नहीं कहेंगे कि स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग तुरंत इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये अपनी पदार्थ थी, उनकी विशेषताओं के बारे में तो हो ही गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उनको हम मापने की क्रिया करते हैं। अभी यहाँ पे पहले हमने लिखा था, क्या लिखा था? द्रव्यमान लिखा था। द्रव्यमान लिखा था, तो हम उसे मापने की क्रिया करते हैं। यानी सबसे पहले हम मापन को ही लेकर चलते हैं। जो भी पदार्थ हैं उनके मापन को लेकर चलते हैं। कोई भी दिक्कत होगी, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी समझ में नहीं आता है, बस आप एक बार कमेंट में लिख करके सेंड कर दीजिए। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये दिक्कत है। ठीक है, उसके निवारण के लिए हम हैं। ओके, तो अपना आते हैं मापन।
मापन में आते हैं। ठीक है, अब हमें मापन क्या होता है? मापन क्या होता है? मापन सिंपल सी बात है, तौलना क्या है? मापन। हम किसी को तौल लिए, ये वजन है, ये हल्का है, तौला गया, ये क्या हो गया? मापन। नहीं, ये मापन नहीं है। मापन वो होता है जिसकी इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। कोई भी पदार्थ हो, उनके राशि की, कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, उसके राशि की तुलना में, कोई भी पदार्थ हो यदि उसके राशि की तुलना करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी ठोस पदार्थ को तौलना है तो किलो में तौलेंगे। किस में तौलेंगे? किलो में। किस में तौलेंगे? किलो में। और किलो में तौलने का मतलब है कि एक हम इकाई लेते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम अर्थात इसकी एक इकाई बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं किलोग्राम। इकाई क्या हो गई? किलोग्राम। ठीक है, यानी किसी हम ठोस वस्तु को तौलेंगे तो उसकी इकाई का तुलना करेंगे। आप लोग देखते हैं तराजू इधर होता है, एक तरफ वस्तु होती है, दूसरी तरफ बाट होती है, तो इस बाट को हम बाट बोलते हैं ना, लेकिन नहीं, वो एक उसकी क्या है? राशि है। वो उस राशि से तुलना की जाती है कि जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे, जब तक दोनों क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, तब तक क्या होगा? वह वस्तु या तो कम होगा या तो अधिक होगा। तुलना करते हैं, तो राशियों का तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। समझ में आया? लिख दें क्या यहाँ पर? लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। दी गई राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। चाहे वह केजी में हो, चाहे वह मीटर में हो, चाहे वह सेकंड में हो। ठीक है, चाहे वह क्या हो? केजी में हो, चाहे वह मीटर में हो, और चाहे वह किस में हो? सेकंड में हो। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी भौतिक राशियां हैं। भौतिक, ये सभी कौन सी राशियां हैं? भौतिक राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? भौतिक राशियां हैं। चलिए आगे देखते हैं, अभी हम आगे देखते हैं। अभी कहेंगे आप लोग भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि, भौतिक राशि जिसका हम मापन कर सकें, जिसका हम क्या कर सकें? मापन। जिसका हम मापन कर सकें क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। जिसका हम मापन कर सकें वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? भौतिक राशि कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, दूरी का हम मापन करते हैं ना, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, करते हैं नहीं करते हैं? तो ये क्या है? मापन है। चाल को भी मापते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, चाल, दूरी, किलो, ठीक, सभी भौतिक राशियां में आते हैं। ठीक है ना,
कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। ये तो भौतिक राशि हो गया ना। प्रश्न उठ रहा होगा मन में कि सर क्यों 2 ही राशि बताए हैं, तो हम पूरा राशि बताते हैं। ठीक है, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशि के प्रकार। ठीक है, भौतिक राशियां कुल कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां कुल कितने प्रकार की होती हैं? 4 दूरी, ये इसके प्रकार हुए ना। 4 दूरी ये इसके प्रकार हुए ना। नहीं, गलत गलत। 4 दूरी ये प्रकार हुए? नहीं, ये नहीं हुए। ये तो इनकी राशि है, ये नहीं हुए। भौतिक राशि के प्रकार पूछ रहे हैं, तो जो भौतिक राशियां हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला मूल राशि। कौन सी राशि? पहला मूल राशि। पहला होता है अपना मूल राशि। दूसरा क्या होता है? दूसरा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि। तीसरा होता है, तीसरा कौन सी राशि होती है? तीसरा राशि कौन सी होती है? तो तीसरा राशि पूरक या समपूरक राशि। ठीक है, तो कितनी राशियां होती हैं अपने? जो भौतिक राशियां होती हैं वो टोटल 3 होती है। एक मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक या समपूरक राशि। प्रश्न में आपको फंसाने का काम कर सकता है, या तो पूरक पूछ सकता है और या तो समपूरक पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कल इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। शुरू में कल के वीडियो में क्वेश्चन पूछने के बाद फिर अपना यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारा आप लोग सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।